हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, देखिए हम आज क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आपका अध्याय है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसमें आइए हम लोग त्रिकोणमितीय सूत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यह हमने एक त्रिभुज बनाया है, एक ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज है। इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए इसका यह कोण भी, ठीक है, कोण भी 90 अंश है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जिस त्रिभुज में, जिस ट्रायंगल में एक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो दोस्तों, डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप जानते हैं 90 अंश के कोण को एक समकोण कहते हैं। एक समकोण, 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। तो 90 अंश का कोण, ठीक है, समकोण। ठीक है, तो जिस ट्रायंगल में एक कोण 90 अंश का हो, ठीक है, उस ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज आप कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ आपने त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बना दिया, मान लीजिए आपने ABC बना दिया, त्रिभुज ABC। और अगर यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर राइट हैंड का कोण, यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, तब भी यहाँ समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, और एक बात और समझ लीजिए, 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है उसे कर्ण कहते हैं आप। 90 अंश के सामने की भुजा को आप कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये कर्ण है। ठीक है, और अगर आप ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दाएं तरफ का कोण 90 अंश है। ठीक है, तब भी ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा, और इसके 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। अब देखिए आप यहाँ देखिए बाएं तरफ का कोण, आप बाएं तरफ का देखिए, यहाँ ऐसे बनाइए, इस तरह त्रिभुज बनाइए। अब यहाँ बाएं तरफ 90 अंश के कोण बाएं तरफ हो गया। अब देखिए बाएं तरफ का कोण जो है ये 90 अंश का है, ABC, तब भी ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ देखिए कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कर्ण, यहाँ देखिए ये कर्ण हो गया। ठीक है, ये कर्ण आपका हो जाएगा, कर्ण। तो ये कर्ण है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। अगर 90 अंश का कोण ऊपर हो गया, अगर ऊपर का कोण 90 अंश का है, ठीक है, तो नीचे की भुजा कर्ण हो जाएगी। ठीक, तो दिमाग में रखिए, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इसे आप दिमाग में रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया है। ठीक है, इसमें देखिए कोण भी 90 अंश है, समकोण है। ठीक, तो कोण भी 90 अंश का है, समकोण होने के नाते यह त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, आप समझ सकते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब देखिए इसमें कोण भी 90 अंश है। ठीक, समकोण है, और इसके सामने की भुजा AC क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक, यहाँ देखिए हमने कोण A को थीटा कोण मान लिया ये कोण थीटा है। देखिए इस तरह निशान से दिखाते हैं, इसे कहते हैं थीटा। आप जानते हैं थीटा, इस निशान को कहते हैं आप जानते हैं थीटा है, ये थीटा का निशान है, ये बीटा का निशान है। ठीक है, तो ऐसे आप जानते हैं। और ये अल्फ़ा का निशान है, ये आप जानते हैं। ठीक, ये गामा का निशान है, ऐसे गामा वाई की तरह ऐसे बना दें थोड़ा, ये गामा का निशान है, थोड़ा ऐसे रहता है, ये गामा का निशान। तो इस तरह से आप जानते हैं। तो ये थीटा का निशान है।
तो इस तरह से आपने कोण ए को थीटा मान लिया। ठीक, अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर न्यून कोण आप देखिए यहाँ पे हमने न्यून कोण क्या लिया है, थीटा लिया है। तो इस न्यून कोण के लिए ठीक है सामने की भुजा लंब हो गई। यहाँ देखिए कोण थीटा के सामने की भुजा BC लंब है। ठीक है, और कोण थीटा के लिए भुजा AB। ठीक है, ठीक है, मतलब एक कोण थीटा, एक कोण जो ये है इसे थीटा माना गया है। यह कोण देखिए भुजा AB पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका ये आधार है, भुजा AB आधार है। तो यह कोण जिस भुजा पर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसे आधार कहेंगे। तो इस कोण थीटा के लिए आधार AB हो गया और थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, इसे आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ न्यून कोण हमने थीटा लिया, न्यून कोण हमने थीटा लिया, तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई है। ठीक है, यहाँ ये को हमने थीटा मान लिया है, इसके सामने की भुजा BC लंब हो गई और AB आधार है। और अगर देखिए, अगर जो है आप यहाँ देखिए कोण C को, अगर आप कोण C को आप जो है थीटा मान लेते हो, ठीक, कोण C के लिए मतलब आपसे पूछा है लंब कौन है और आधार कौन है, तो कोण C इसके सामने की भुजा AB हो जाएगी। कोण C के सामने की भुजा AB हो जाएगी, इसे लंब कहेंगे। ठीक है, कोण C के सामने की भुजा AB हो जाएगी। ठीक, तो AB कोण C के लिए लंब होगा। और ठीक है, कोण C के लिए BC को आधार कहा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, तो न्यून कोण के आधार पर ठीक है लंब और आधार बदल जाएंगे। ठीक, अब आप देखिए ध्यान दीजिए, कोण A के लिए लंब आपका BC है, आधार AB है। ठीक, लेकिन कोण C के लिए लंब क्या हो गया, इसके सामने की भुजा। ठीक, C के सामने की भुजा क्या हो गई, AB हो गई। ठीक, C के लिए लंब AB है और आधार BC है। इस बात को आप समझिए। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझ सकते हैं। अब देखिए, आइए हम यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, लंब, ये जो आपका लंब है, लंब में आप कर्ण से भाग देंगे। देखिए यहाँ देखिए लंब और कर्ण का आप रेशियो ज्ञात करेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ लंब क्या है, BC है, लंब BC है। ठीक, और कर्ण क्या है, AC है। आप देख रहे हैं यहाँ देखिए 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, AC कर्ण है, देख रहे हैं आप। और थीटा के लिए कोण A को आपने थीटा माना है और इसके लिए लंब BC है और आधार AB है। ठीक है, तो लंब, यहाँ देखिए लंब में कर्ण से आप भाग देंगे तो लिखेंगे BC अपॉन AC, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, लंब अर्थात BC और कर्ण अर्थात AC। तो देखिए दोस्तों, लंब और कर्ण के रेशियो को, ठीक है, यहाँ देखिए लंब कोण थीटा के लिए लंब BC हो गया और कर्ण AC हो गया। तो लंब और कर्ण के रेशियो को आप जो है साइन, ठीक है, इस कोण के लिए साइन थीटा कहेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ लंब और कर्ण के रेशियो को कोण थीटा के लिए आप साइन कहेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब अपान कर्ण, ये हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आधार में आप कर्ण से भाग देंगे, आधार में कर्ण से आप भाग देंगे, आधार और कर्ण का रेशियो ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, कोण थीटा के लिए आधार आपका AB है। ठीक है, और कर्ण आप जान ही रहे हैं, आपको मालूम है कर्ण AC। तो देखिए आधार और कर्ण, आधार AB और कर्ण AC, इसके रेशियो को आप, ठीक है, कोण थीटा के लिए क्या नाम देंगे, कॉस थीटा, इसे कॉस थीटा का लेंगे। कॉस थीटा बराबर आधार अपान कर्ण। ठीक, ये होता है, तो इसको दिमाग में रखिए। अब उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, लंब में कर्ण से
लंब में कर्ण से आप भाग देंगे, लंब और कर्ण का रेशियो ज्ञात करेंगे। अब देखिए, आप देख रहे हैं लंब BC है, यहाँ पर लंब BC है। नो नो नो, लंब में आधार से दोस्तों, आधार, यहाँ देखिए आधार, लंब में आधार से आप भाग देंगे, लंब और आधार का रेशियो ज्ञात करेंगे, लंब अपॉन आधार। ठीक है, लंब और आधार का रेशियो ज्ञात करेंगे। देखिए लंब आपका BC है और आधार आपका AB है, तो लंब BC और आधार, लंब BC और आधार AB के अनुपात को, ठीक है, कोण थीटा के लिए क्या कहेंगे, कोण थीटा से संबंधित क्या नाम देंगे, टैन थीटा। ठीक है, तो लंब BC और आधार AB के अनुपात को आप क्या कहेंगे, कोण थीटा के लिए क्या बोलेंगे, टैन थीटा। कोण थीटा से संबंधित करके क्या नाम देंगे, टैन थीटा कहेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, लंब अपॉन आधार ऐसा होता है। कॉस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण। इसको आप दिमाग में रखेंगे डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये आपका ये जो है त्रिकोणमितीय रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप देखिए इस संक्षिप्त रूप दिमाग में रखेंगे। यहाँ देखिए LAL अपॉन KKA, इसको आप याद रखिए, इस तरह से आपको याद रहेगा। LAL अपॉन KKA, देखिए L मतलब, देखिए L अपॉन K ले लीजिए, लंब अपॉन कर्ण, तो आपको साइन मिल जाएगा। ठीक, साइन थीटा। और देखिए A अपॉन K, यहाँ देखिए A बीच में A है और यहाँ बीच में K है, A अपॉन K आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा मिल जाएगा। यहाँ देखिए किनारे पर यहाँ L है, यहाँ किनारे पर A है, L अपॉन A लंब अपॉन आधार, आपको टैन मिल जाएगा। तो इस तरह से संक्षिप्त रूप LAL अपॉन KKA याद रखेंगे। तो इस तरह से आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, अब इसका जो है अपोजिट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कर्ण को ऊपर कर दीजिए, जो पहला रेशियो आपने लिखा है लंब अपॉन कर्ण, इसका आप अपोजिट कर दीजिए, कर्ण अपॉन लंब कर दीजिए। ठीक, कर्ण अपॉन लंब अर्थात AC अपॉन BC। तो डियर फ्रेंड, इस रेशियो को क्या कहेंगे, कर्ण और लंब। ठीक है, कर्ण और लंब के रेशियो को क्या कहेंगे, कोण थीटा से संबंधित क्या नाम देंगे, कोसेक थीटा। देखिए यहाँ देखिए इस रेशियो को नाम देने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या सोचा, देखिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम कास बना चुके हैं, साइन कास टैन को ध्यान में रखते हुए सोचे अब इसका नाम कैसे दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, कॉस में इसी लगा दिया, कॉस लिख करके उन्होंने इसी लगा दिया, तो इसके लिए एक नाम बन गया कोसेक थीटा। उन्होंने कहा भैया इसे कोसेक थीटा कह लीजिए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए दूसरा रेशियो जो हमने ज्ञात किया है आधार अपॉन कर्ण, इसको आप अपोजिट कर दीजिए। आप कर्ण ऊपर कर दीजिए और आधार को नीचे कर दीजिए, कर्ण को, ठीक है, कर्ण को ऊपर लिख दिया, आधार को नीचे। कर्ण और आधार का रेशियो देखिए, कर्ण अर्थात AC अपॉन आधार अर्थात AB, अर्थात AC अपॉन AB। तो दोस्तों इसे अब क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया मैथमेटिशियन ने, कर्ण और आधार के रेशियो को। उन्होंने देखा कि यहाँ हमने कोसेक नाम दिया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इसी में से कोसेक में से उन्होंने जो सेक लिखा है पीछे, कोसेक में से उन्होंने सेक निकाल लिया, सेक SEC सेक थीटा कह दिया इसको। कर्ण और आधार के रेशियो को उन्होंने सेक थीटा कह दिया। इस तरह से एक और नया नाम मिल गया, कर्ण और आधार के रेशियो को के लिए बोला गया इसको सेक थीटा। उसके बाद फिर आप क्या करिए, तीसरा जो रेशियो आपने ज्ञात किया लंब और आधार का रेशियो,
तो इसको आप अपोजिट कर दीजिए। देखिए आधार अपॉन लंब, दोस्तों आधार अपॉन लंब कर दीजिए। ठीक है, तो आधार और लंब के रेशियो को क्या कहा उन्होंने, कॉट। ठीक है, कॉट। आधार देखिए, आधार अर्थात कौन, ए बी, और लंब अर्थात कौन है, लंब आप जान रहे हैं, लंब बीसी आपका है, बीसी। तो उन्होंने, ठीक है, आधार अपॉन लंब अर्थात ए बी अपॉन बी सी, इसको नया नाम दिया क्या, कॉट। अब यहाँ से, ठीक है, इसका नाम बनाने के लिए यहाँ से उन्होंने कॉस से सी ले लिया और टैन से टी ले लिया। इसको नाम देने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, उन्होंने कॉस में से सी ओ ले लिया, ठीक है, और टैन में से यहाँ आगे से टी ले लिया। तो इस तरह से यहाँ नाम बना दिया कॉट, कॉट थीटा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से उन्होंने आधार और लंब के रेशियो को कॉट थीटा कहा। तो इस तरह से दोस्तों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से संक्षिप्त रूप याद रखेंगे। देखिए जो हमने संक्षिप्त रूप बताया है, एल ए अपॉन के, लाल पढ़िए, लाल अपॉन के। तो इसको उलट दीजिए, के अपॉन लाल कर दीजिए। तो इस तरह से ये तीनों मिल जाएगा। कोसेक सेक और घाट कैसे, देखिए कर्ण अपॉन लंब कोसेक थीटा, कर्ण अपॉन आधार सेक थीटा मिल जाएगा, और आधार अपॉन लंब एक कॉट थीटा मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।